दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं जो रुपे क्रेडिट कार्ड है। और रुपे क्रेडिट कार्ड के नाम से ही आपको मालूम होगा कि इसे आप यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। दरअसल मैं बताऊं तो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके दो नए क्रेडिट कार्ड रिलायंस एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जो एक है प्राइम वाला और एक है नॉर्मल वाला। जो प्राइम वाला है उसका बेनिफिट नॉर्मल वाला से ज़्यादा है और चार्जेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये दोनों क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट किस प्रकार से है और चार्जेस किस प्रकार से है। फिर वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पसंद आता है हमारे मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आमतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते ही होंगे कि हाँ किस तरह से मिलता है, कैसे उसका यूज़ करके बिल पेमेंट करना होता है और जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसे ईएमआई पर भी कन्वर्ट कर पाते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में वही मैं बता रहा हूँ, फालतू में आपका भी टाइम व्यर्थ में नहीं करने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। जैसा कि अभी आप ये क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं ना, ये है नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड और एक और जो आप ये क्रेडिट कार्ड देखेंगे ये है प्राइम वाला क्रेडिट कार्ड। अगर मैं बताऊं तो ये दो क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है और दोनों क्रेडिट कार्ड एक ही बार लॉन्च किया गया है। इसका नाम रिलायंस एसबीआई कार्ड रखी गई है और आप यहां पर देखेंगे दो वेरिएंट है जिसमें एक प्राइम है और एक नॉर्मल वाला है। तो सबसे पहले नॉर्मल वाला का मैं बात कर लेता हूं। तो नॉर्मल वाला में सबसे पहले ही बता दिया गया है कि वन टाइम जो एनुअल फी लगेगा वो 499 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और रिन्यूअल फी जो कि हर साल लगेंगे आपको वो 499 रुपया प्लस जीएसटी, यानी दोनों वही चीजें रखी गई है। तो आइए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। देखिए बेनिफिट में आपको मैं बताऊं तो वेलकम बेनिफिट आपको मिलते हैं, जो कि रिलायंस रिटेल का आपको वाउचर मिलता है वर्थ 500 रुपया का। जब आप ज्वाइनिंग फीस का पे कर देते हैं यानी 499 प्लस जीएसटी आप पे कर देते हैं तब जाकर आपको ये मिलता है। और जो आपको वाउचर मिलता है उसे आप यहां पर रिडीम कर सकते हो, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, फैशन फैक्ट्री, रिलायंस ज्वेल्स, ये यहां पर आप जाकर उसे आसानी से रिडीम कर पाओगे। लेकिन जो फिर रिडीम कर पाओगे ऑफलाइन बताया गया है, ऑनलाइन नहीं बताया गया है। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो माइलस्टोन बेनिफिट है। जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, वो यहां पर बताया गया है। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि अगर लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो प्रीवियस ईयर में तो वो आने वाले जो साल का जो रिन्यूअल फी रहेगा वो आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा अगर लाख रुपया से ऊपर आप स्पेंड कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से साल में। इसके अलावा भी बेनिफिट है। इसके अलावा बेनिफिट ये है कि 500 रुपया का आपको रिलायंस रिटेल वाउचर दिया जाएगा अगर सालाना 25,000 रुपया जो कि आप पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर पर स्पेंड कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आप 50,000 स्पेंड करते हैं तो 750 का आपको रिलायंस रिटेल वाउचर दिया जाएगा। उसी प्रकार से 80,000 स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 1,000 का रिलायंस रिटेल वाउचर दिया जाएगा। और नीचे में लिस्ट भी बताया गया है जो कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर। तो उस लिस्ट को मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा। यहां पर आप देख पाएंगे, ये रहा, जो कि यहाँ पर जियो पॉइंट है, जियो स्टोर है, जियो मार्ट डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल है। जो ऑनलाइन है यहाँ पर बताया गया है और जो ऑफलाइन है यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है रिलायंस पार्टिसिपेटिंग जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आप लोगों को वाउचर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। जो भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं उस पर तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिए। आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर, जो कि पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यूपीआई पेमेंट को बाहर रखा गया है। ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर, जो कि डाइनिंग और मूवी टिकट बुक करते हैं तो उस पर प्रत्येक 100 रुपया पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। इसके साथ ही एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर, जो कि अदर रिटेल परचेज जिसने फ्यूल स्पेंड को छोड़ दिया गया है, वॉलेट लोड मनी को छोड़ दिया गया है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी रेंटल को छोड़ दिया गया है। और रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू एक रिवॉर्ड पॉइंट बराबर 25 पैसे होंगे। फ्यूल सरचार्ज भी माफ देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूल सरचार्ज में 1% का फ्यूल सरचार्ज
ऑल पेट्रोल पंप पर आपको देखने को मिलेगा, माफ देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन 500 से लेकर 4000 के बीच में होना चाहिए। हालांकि इसमें जीएसटी माफ नहीं होता है, मालूम होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैक्सिमम जो माफ होगा पर स्टेटमेंट साइकिल वो 100 रुपया ही होगा। इसके बाद इस पर अदर बेनिफिट भी आपको मिलते रहेंगे, जो कि यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, जैसे वाईफाई वाला पेमेंट कर पाएंगे। अगर फी और चार्जेस के बारे में बात करें तो मैंने आपको एनुअल फी रिन्यूअल फी पहले ही बता दिया, ठीक है। एड ऑन कार्ड अगर आप लेते हैं तो इसके लिए कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा वाला जो प्राइम वाला क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में, कि आखिर रिलायंस एसबीआई कार्ड के प्राइम वाला क्रेडिट कार्ड पर क्या बेनिफिट। तो ये रहा प्राइम वाला क्रेडिट कार्ड, और इसका मैं पहले ही बता दूं, इसका जो एनुअल फी आने वाला है जो 2999 प्लस जीएसटी आने वाला है, और रिन्यूअल फी जो आने वाला है वो भी 2999 रुपया आने वाला है, यानी 2999 रुपया प्लस जीएसटी इसका एनुअल और रिन्यूअल फी है। उसी अनुसार से इसमें बेनिफिट भी मिलेगा, तो एक नजर हम लोग ये भी देख लेते हैं। इसमें आपको वेलकम रिलायंस रिटेल वाउचर आपको वेलकम बेनिफिट में 3000 रुपए का मिल जाता है, जो कि आप ज्वाइनिंग फी एक बार पेमेंट करते हैं उसके बाद उसी तरह से। उसके बाद एडिशनल डिस्काउंट वाउचर आपको दिए जाती हैं, जो कि वर्थ 11,999 रुपया का पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर पर। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो आप यहां पर देख पाएंगे जो डिस्काउंट ऑफर के बारे में बात किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे जियो मार्ट पर आपको 250 रुपया का डिस्काउंट दिया जाएगा, मिनिमम परचेस आपको 1250 रुपया का करना पड़ेगा। आजियो पर 750 का मिनिमम परचेज, इस प्रकार से। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, या एक नजर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एक एक बताने लगूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मिनिमम परचेस कितना है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू कितना है, वो सब यहां पर आपको दिखा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि वाउचर जो दिया जाएगा वो 45 दिन के अंदर दे दिया जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइनिंग फी पेमेंट करेंगे। इसमें भी आपको एक्सक्लूसिव माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है, और माइलस्टोन बेनिफिट में ये मिलता है कि अगर आप साल में 3 लाख रुपया या फिर इससे ऊपर इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो जो आपका रिन्यूअल फी है ना वो माफ कर दिया जाता है। इसके साथ जो आप स्पेंड करेंगे उस अनुसार से भी माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलते हैं, जैसे रिलायंस रिटेल स्टोर का जो वाउचर वगैरह है वो आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1500 रुपया का वर्थ 1500 का रिलायंस रिटेल वाउचर दिया जाएगा अगर आप सालाना स्पेंड 75,000 रुपया का करेंगे। उसके बाद 2250 रुपया का रिलायंस रिटेल वाउचर दिया जाएगा अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपया जिस भी साल में स्पेंड कर लेंगे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5000 रुपया का रिलायंस रिटेल वाउचर अगर आप साल में स्पेंड कर लेते हैं 3 लाख रुपया या फिर इससे ऊपर तो। और जो भी ये चीजें हैं ना वो सब में पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर लगाया गया है, और उसका लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये रहा उसका लिस्ट जो कि आप देख सकते हैं, जियो पॉइंट, जियो स्टोर, जियो मार्ट डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, उसके बाद रिलायंस डिजिटल.in, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बताया गया है, जो कि पार्टिसिपेटिंग रिलायंस का लिस्ट इस प्रकार से है। इसके बाद रिवॉर्ड्स के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, जो कि रिवॉर्ड्स बेनिफिट किस प्रकार से रखी गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर, जो कि पार्टिसिपेटिंग रिलायंस रिटेल स्टोर पर। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें यूपीआई वाला पेमेंट को बाहर रखा गया है, ठीक है। और लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर, जो कि डाइनिंग, मूवी और इंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल स्पेंड, मतलब इसमें कुछ दायरा बढ़ा दी गई है। और जो 5 पॉइंट मिलता था वहां पर रिवॉर्ड पॉइंट, वहां पर ये 10 कर दिया है, यानी डबल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर जितने भी अदर रिटेल परचेस होगा, जैसे फ्यूल स्पेंड को छोड़कर, उसके बाद प्रॉपर्टी रेंटल को छोड़कर, वॉलेट लोड को छोड़कर, और प्रत्येक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे यहाँ पर भी बता दी गई। उसके बाद बेनिफिट कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, जैसे बुक माई शो का एक मूवी टिकट आपको मिल जाता है वर्थ 250 का, और लॉन्च बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा प्राइम वाला में 8 कंप्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च पर कैलेंडर ईयर, प्रत्येक साल आपको दी जाएगी, पर क्वार्टर 2 रहेगा, यानी प्रत्येक 3 महीना पर 2। और लॉन्च का लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिस्ट है, राइट। उसके बाद 4 कंप्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने को मिलेगा पर कैलेंडर ईयर, यानी प्रत्येक साल, और मैक्सिमम 2 पर क्वार्टर आपको दिया जाएगा। और ये 15 दिसंबर 2023 से शुरू किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। फ्यूल सरचार्ज 1% का माफ किया जाएगा, जो कि ट्रांजैक्शन 500 से लेकर 4000 के बीच में होना चाहिए। और मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज पर स्टेटमेंट साइकिल जो भी कह लीजिए वो हर महीने की होती है, तो वो 100 रुपया
कर दिया जाएगा। ठीक है, अदर बेनिफिट में बात करें तो अदर बेनिफिट में जो भी ऑफर चलते रहते हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे रिलायंस रिटेल स्टोर पर भी आपको ऑफर देखने को मिलेगा और बाकी के अलग अलग वेबसाइट के ऊपर भी जहां पर इनका पार्टनरशिप होगा वगैरह वगैरह वहां पर ऑफर आपको मिलेगा। और जो रुपे क्रेडिट कार्ड की तरफ से रुपे की तरफ से ऑफर चलाए जाएंगे वो भी आपको मिलेंगे और दोनों क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से आप लिंक कर पाएंगे। भाई दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा बढ़िया है तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं और क्या आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए जैसे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वगैरह चाहिए तो आप प्राइम के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है 3 लाख रुपया आप साल में स्पेंड कर लोगे तो आप अपना रिन्यूअल फी भी बचा सकते हो। और यदि आप नॉर्मल वाला कार्ड लेते हो तो उसमें आपको जो विजिट लॉन्च विजिट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हो, 499 रुपया की है, 1 लाख रुपया स्पेंड करने पर आपका वो रिन्यूअल फी माफ़ हो जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके अतिरिक्त भी एसबीआई का कई सारे क्रेडिट कार्ड है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये भी है इसमें कि रुपे क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई से आप लिंक कर सकते हैं। अप टू 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर कोई भी चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो बस मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ इतना रहेगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर लेना चाहते हैं तो नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड के साथ आप जा सकते हैं। बाकी आपके लिए मार्केट में और सारी क्रेडिट कार्ड भी है जो बेनिफिट आपको अलग दिला सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे मैं अगर रिटेल परचेस करता हूं तो मैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकता हूं। ज़्यादातर ऑनलाइन अलग अलग ट्रांजेक्शन करता हूं तो मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के साथ जाऊंगा। तो वो हर एक का चॉइस अलग अलग होता है, इसलिए आप खुद डिसीजन लीजिए। बस इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से मैंने सिलेक्ट किया 499 का, जो कि एक बहुत बढ़िया है। 1 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन के साथ आप ये क्रेडिट कार्ड को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल फी माफ़ हो जाएगा और नहीं तो चार्जेस भी कम है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।